अब मेरा बिलीव है कि हर एक बातों में परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा आज के बाद, अगर आज आप उस अगुवाई को ले लेते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो आपकी इच्छा को भी देखता है। वो किसी के लाइफ में जबरदस्ती एंटर नहीं होना चाहता है। वो हमारा जो परमेश्वर है वो उसको कहा जाता है सेंसिटिव, यानी कि वो अनुशासित में चाहता है लोग भी अनुशासित रहें, और वो ये चाहता है कि जैसा मैं हूं वैसे ही मेरे लोग भी रहें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ एक वचन को आप निकालिए, मत्ती उसका 3 अध्याय, मत्ती उसका 3 अध्याय उसका 11 पद से मैं पढ़ूंगा। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जुत्ती उठाने की योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं, ये जो आग है ये महिमा लेकर के आती है। हालेलुया, हालेलुया। आग जो है महिमा लेकर के आती है। कौन सी आग? पवित्र आत्मा की आग। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो एक ऐसी आग हर दिलों में जो उस पर विश्वास करते हैं उनके अंदर डाल दी है, जो आग कभी बुझेगी नहीं। हालेलुया। इसीलिए यूहन्ना ने यीशु मसीह की गवाही दिया। क्या गवाही दिया? बोला मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन एक आ रहा है जो कैसे बपतिस्मा देगा? पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। जिस किसी के पास जो है पवित्र आत्मा की आग है, वो व्यक्ति फिर जलता रहेगा और वो फिर महिमा देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं आया आग लगाने के लिए। कितने लोग जानते हैं इस वचन को? और वो आग जो है कहां जलेगी? वो आपके अंदर और मेरे अंदर जल चुकी है। आग का जो काम है, अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। और सर्च करो, कभी दिमाग में ये सोचो कि आग क्या करती है। आग सब कुछ जला देती है। आग के पास ऐसी शक्ति है कि वो सब कुछ राख कर देती है, गंदगी को जला देती है। और बहुत से ऐसे काम है जो आग के द्वारा होते हैं। जो नेचुरल आग है ना, उसके द्वारा आप देख सकते हैं कि क्या क्या होता है। और ये आग जो पवित्र आत्मा की आग है, जहां कहीं एंटर होती है आग, वहां पर गंदगी जला दी जाती है। हालेलुया। पर याद रखो, ये आग तभी आपके जीवन में आएगी जब आप उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये आग जो है ये आपके अंदर और मेरे अंदर जब आती है तो शैतान का राज्य टूट जाता है और महिमा को देखते हैं आप। हालेलुया।
वचन कहता है जिस दिन पवित्र आत्मा इस दुनिया में आया तो क्या हुआ, आग की सी जीवे फटती हुई उनको महसूस हुई और वो पवित्र आत्मा से भर गए वो लोग। आप लोगों को ये जानना है कि पवित्र आत्मा की जो आग है जहां कहीं पर लग जाती है फिर उसको कोई बुझा नहीं सकता है। पर अगर किसी ने आपके अंदर आग को बुझा दिया है तो वो आपका शत्रु है। और मैंने कई बार कहा है कि हमारा जो दुश्मन है, शत्रु है, वो इंसान नहीं है। वो कौन है? शैतान है और उसकी सेना है। शैतान को मालूम है जो फायर से भरे हुए लोग हैं, आग से जो भरे हुए लोग हैं, वो ही मेरे लिए खतरा है। और वैसे ही लोगों को वो क्या करता है, वो गिराने की चेष्टा करता है, उनको पीछे करने की कोशिश करता है। कई ऐसे भाई बहन हैं जिनके बारे में मैं आज भी जानता हूं, जब वो प्रभु में आए थे उनके अंदर ऐसी आग थी, ऐसी सामर्थ थी कि वो प्रभु के लिए बड़े बड़े काम कर रहे थे। पर आज वो ही लोग के बारे में जब मैं सुनता हूं, वो महिमा, वो अनॉइंटिंग, वो अभिषेक उनके पास दिखता नहीं है। फिर से वो ही दुनिया की बातें, फिर से वो ही पुरानी बातें, जहां से आए थे वैसे ही फिर आज भी जी रहे हैं। क्यों ऐसा हो गया? उसके पीछे एक रीजन था, एक सोच। आपको सोचना है जरूर, उस बात को हमेशा याद रखिए। वचन कहता है शैतान जो है उन लोगों के पीछे पड़ा है जो प्रभु के महिमा के काम करना चाहते हैं, जो प्रभु के लिए बड़ी महिमा दिखाना चाहते हैं, जिन्होंने एक प्रण ले लिया कि हम प्रभु के लिए एक बड़े बड़े काम करेंगे। शैतान उनको गिराना चाहता है, उनके पर वो पूरी रीति से कमांड करता है और पूरी रीति से उनको इस तरह से पीछे ले जाने का प्रयास करता है कि मानो वो पूरी रीति से युद्ध में, है ना, पूरी रीति से युद्ध में उतर आया है डेवल। और कई लोग जितने जो उसकी आवाज को सुनते हैं, बहुत से ऐसे लोग जो उसकी आवाज सुनते हैं वो गिर जाते हैं, उस आग को वो खो देते हैं, उस महिमा को वो खो देते हैं, वो उस अनॉइंटिंग को भी वो खो देते हैं जो परमेश्वर से पाई होती है कुछ लोगों ने। पर याद रखो, आपको इसीलिए पवित्र आत्मा की आग चाहिए कि अपने शैतान के गढ़ों को जलाना है। हालेलुया। अगर आपने शैतान के गढ़ों को जलाना है तो आपको पवित्र आत्मा की आग चाहिए। अगर वो किसी के अंदर बुझ चुकी हैं तो आज प्रार्थना करो, तौबा करो, बदल जाओ और कहो परमेश्वर मुझे आग चाहिए, आपकी वो आत्मा की आग चाहिए। अगर आपको आग चाहिए तो उसके लिए आज आपको एक काम करना होगा, आपको संसार से वापस आना होगा और आपको प्रभु की आराधना करनी होगी। आपको मन फिराना होगा मरे हुए कामों से, आपको मन फिराना होगा पाप से, आपको मन फिराना होगा ऐसे काम जो आपको डे बाय डे नीचे ले जाते हैं। एक सोच बनानी होगी, मैं आज के बाद वैसे काम नहीं करूंगा, नहीं करूंगी जो मेरे अंदर पवित्र आत्मा की महिमा को खो देते हैं। ऐसे काम, उसके लिए तैयार हो जाओ। पवित्र आत्मा से भरे हुए जीवन जीने के लिए तैयार हो जाओ आज। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा आपके साथ चलेगा और आप पवित्र आत्मा की आवाज सुनेंगे और उस आग के द्वारा अपने जीवन को चलाएंगे तो वो आग जो है शत्रु की सामर्थ को जलाएगी। हालेलुया। आप जानते हैं, जो प्रभु के वचन को समझते हैं, वचन पढ़ते हैं, एलिया ने जब आग बुलाई तो उसने क्या किया? उससे पहले जब स्वर्ग से आग आई तो उससे पहले एलिया ने क्या किया? बोला जो आग के द्वारा उत्तर दे वो ही परमेश्वर ठहरे। और उसके साथ उसने क्या किया? उसने अपने दिमाग से काम नहीं किया, उसने उसकी आवाज के अनुसार काम किया। क्या किया? उसने एक वेदी बनाई और उस वेदी को बनाने के बाद क्या किया? उसने वचन का उपयोग किया। क्या बोला? याकूब और इसहाक और इब्राहिम के परमेश्वर,
आज साबित कर दे कि तू ही इज़राइल में एक मात्र परमेश्वर है। हालेलुया। और क्या हुआ? वचन कहता है स्वर्ग से आग आई और वो वेदी उनके सामने, जो उसके विद्रोही उस समय खड़े होते उनके सामने वो वेदी राख हो गई और जल गई। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आप पवित्र आत्मा की इनॉइंटिंग में, अभिषेक में जीने के लिए तैयार करते हैं कोई भी, याद रखो कि आप दुनिया में ऐसे जियोगे जैसे एलिया किया। आपको किसी भी बात से डर नहीं लगेगा, किसी भी बात से आपको निराशा नहीं मिलेगी। चाहे शत्रु आपको कितना भी गिराने की कोशिश करें, चाहे वो कैसे भी सिंह के नाई दहाड़े, आपको उससे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपके पास कौन है? जो दुनिया को बनाने वाला, पूरी पृथ्वी को बनाने वाला, और आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला, और पूरी दुनिया के ऊपर राज करने वाला, सेनाओं का यहोवा आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाते हुए बोले हालेलुया, हालेलुया। और जब जब आप को कोई सामर्थ जो है पीछे ले जा रही है तो उसके बारे में सचेत रहो। मैंने पिछले दिनों में भी कहा कि सचेत रहना है। किससे? शैतान से, डेविल से, अपने शत्रु से। कहीं ऐसा ना हो कि आप के अंदर ऐसी कोई कमजोरी पाई जाए और शैतान उस पर हावी हो जाए और आप प्रभु की इच्छा से बाहर हो जाए। उसको काम करने का मौका नहीं देना है। जब भी छोटी सी कमजोरी किसी तरह से आपके अंदर पाई जाती है, उसी समय क्या करो? पश्चाताप करो और लौट आओ। हालेलुया। एक ही रास्ता है। अगर कहीं शैतान ने गिराने का प्रयास किया तो प्रभु के पास लौट आओ। कहो परमेश्वर, मैं तुझसे अलग नहीं होना चाहता, नहीं होना चाहती। और जब आप उस अभिषेक में, उस इनॉइंटिंग में और प्रभु के वचन के अनुसार चलोगे, फिर आप महिमा देखोगे। हालेलुया। हर जीवन में ये प्रभु चाहता है कि मेरी आग हर दिलों में जले, हर जगह पर जले। और आज समय ऐसा है, हर दिलों में वो पवित्र आत्मा की आग जले। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाते हुए जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज पवित्र आत्मा आपको देख रहा है कि आप उसकी आवाज सुने। वो पवित्र आत्मा आपको अपनी सामर्थ से भर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए घुटनों में आ जाइए और मांगो, आज पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर रहा है। पवित्र आत्मा मेरी तेरी इनॉइंटिंग से जीना चाहता हूँ, चाहती हूँ। और पवित्र आत्मा आज आपको मदद करेगा। पवित्र आत्मा आज आपको जीने की शक्ति देगा। और राजाओं का राजा यहाँ उपस्थित है। हालेलुया, हालेलुया। महिमा करो, ताली बजाओ, उसको महिमा करो, जोर से उसको ताली बजाते हुए उसको महिमा दो। और राजाओं का राजा चाहता है कि आप उसकी महिमा करो पूरी। हालेलुया। उस आग को अगर चाहते हैं कि वो आपके जीवन में काम करे तो तौबा करो और बदल जाओ, बदल जाओ। यीशु के नाम में बदल जाओ, यीशु के नाम में बदल जाओ, यीशु के नाम में बदल जाओ। आज के बाद यीशु के पास लौट आओ। और प्रभु कहता है, अगर तुम मेरी इच्छा को पूरा करोगे, मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। और जो लोग उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए आज तैयार हैं, प्रभु उसको संभाल के रखेगा और शत्रु की सामर्थ के ऊपर उसको जय बंद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके साथ मेरा सेनाओं का यहोवा है और राजाओं का राजा है। अपने आप को तैयार करते हुए आज के बाद एक ऐसा इच्छा अपने अंदर ले लो प्रभु से कि प्रभु मैं तेरी महिमा के लिए जीऊं, सिर्फ तेरी महिमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरा परमेश्वर, मेरा राजा यहाँ पर है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमेन, 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 आमेन।